आज हम आगमन और निगमन विधियों पर चर्चा करेंगे। आगमन और निगमन विधियाँ क्या हैं, इनके गुण और दोष क्या हैं। सिद्धांत प्रभुत्ववादी नीतियाँ होती हैं। यह नीतियाँ प्रभुत्ववाद या निरंकुशवाद मूल्यों पर आधारित होता है, जिसमें 3 पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आदर्श, रुचियाँ और तीसरा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला आदर्श, दूसरा रुचियाँ और तीसरा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। यह तीनों ही शोध का वैचारिक पक्ष है। इन तीनों को शोधकर्ता औपचारिक रूप से ग्रहण करता है। सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए आगमन और निगमन विधि का सहारा लिया, यानी फिर से सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए आगमन और निगमन विधि का सहारा लिया जाता। आगमन विधि, तो आगमन विधि का प्रयोग तब होता है जब तथ्य उदाहरण के रूप में विद्यमान होते हैं तथा उससे निष्कर्ष निकाले जाने का प्रयास होता है। लैंडर ने कहा है कि विशेष तथ्यों या उदाहरण की सहायता से सामान्य नियम का निर्माण आगमन विधि है। विशेष तथ्यों या उदाहरण की सहायता से सामान्य नियम का निर्माण आगमन विधि। यही सामान्य सिद्धांत भी बनते हैं। उदाहरण के लिए कि वस्तुओं का भार वायु में अधिक किंतु जल में कम होता है। यह तथ्य हमारे समक्ष उदाहरण है। इसका परीक्षण कैसे होगा? तो इसका परीक्षण उदाहरण के आधार पर वायु और उसी वजन को जल में किया जा सकता है। यानी एक वस्तु हो, एक ही कोई भी वस्तु हम ले लें, उस वस्तु का वजन हम वायु में करें और जल में करें, दोनों जगह जब करेंगे तो हम इसका परीक्षण करेंगे और इसमें क्या प्राप्त होगा। तो ऐसा जब हम करेंगे तो ऐसा होने पे एक सिद्धांत बनेगा। वह सिद्धांत क्या है? तो वह सिद्धांत है कि वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होगा। वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम होगा। आगमन विधि में पहले से न तो नियम का बोध रहता है, न ही परिभाषा का और न ही सिद्धांत का। इनके तर्क शोधकर्ता को स्वयं, इनके तक शोधकर्ता को स्वयं पहुंचना होता है। केवल तथ्य उदाहरण के रूप में उपलब्ध रहता है। आगमन विधि की 3 विशेषताएं होती हैं। यह 3 है। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर और तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये 3 विशेषताएं। अब कैसे जाना जाए आगमन विधि? तो राजनीति विज्ञान में जानने के 2 तरीके होते हैं। अब सभ्यता मानव सृष्टि के साथ विकसित हुई। अब ये सिद्धांत है तो ये 2 तथ्यों पर है, 2 पद्धतियों पर है। अनुभव मूलक और दूसरा है चिंतन मूलक। अनुभव ज्ञानेंद्रियों से है और चिंतन मूलक में चिंतन तर्क की बातें होती हैं। अनुभव और चिंतन के कारण तथ्य रूप का प्रकटीकरण होता है। जैसे अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु और बर्नार्ड शॉ ने राजनीति विज्ञान को मानव सभ्यता का रखवाला कहा। यह तत्व तथ्य बना। अब इसमें तत्व ऊपर के 2 हैं कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस और अरस्तु और बर्नार्ड शॉ ने राजनीति विज्ञान को मानव सभ्यता का रखवाला कहा। यह तत्व। अब तथ्य इससे क्या बन रहा है? तो तथ्य बन रहा है कि राजनीति मनुष्य का सार्वजनिक जीवन है। राजनीति मनुष्य का सार्वजनिक जीवन है। अब आगमन विधि का अनुसरण करते समय 4 पद आवश्यक है। यह 4 पद कौन कौन से हैं? तो पहला है उदाहरण, जो तथ्य के रूप में विद्यमान है। उदाहरण तथ्य के रूप में दिखाई पड़ेगा। दूसरा है निरीक्षण, अवलोकन के आधार पर तुलना और समानता का जिससे पता चल सके, यह निरीक्षण। तीसरा है नियमीकरण, यानी उदाहरण के आधार पर किसी विषय का निर्धारण किया जा सके।
उदाहरण के आधार पर जब हम किसी विषय का निर्धारण करते हैं तो ये नियमीकरण है, और नियमीकरण से प्रोसीजर का निर्माण होता है। चौथा है परीक्षण, यानी जब उदाहरण की सहायता से नियम का परीक्षण किया जा सके, इससे स्पष्टीकरण और सरलता का निर्माण होता है। तीन बातें भी स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी? तो विश्लेषण, संश्लेषण और परिष्कृत। विश्लेषण, संश्लेषण और परिष्कृत। आगमन विधि का गुण क्या है? तो आगमन विधि का गुण की जब हम बात करेंगे तो इसकी उपलब्ध विशेषताओं के आधार पर कुछ गुण हम बता सकते हैं। पहला, विधि मनोवैज्ञानिक है, कारण इसका प्रचलन स्वाभाविक ढंग से सीखने के कारण विकसित हुआ। दूसरा, प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करने के कारण विधि वैज्ञानिक है, यानी जो प्रत्यक्ष तथ्य हैं उनके आधार पर जब मूल्यांकन करते हैं तो यह विधि वैज्ञानिक है। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने के कारण सरल भी है। इस विधि का प्रयोग किसी नियम या सिद्धांत पर नहीं बल्कि परीक्षण के बाद नियम और सिद्धांत बनते हैं। यानी इस विधि का प्रयोग किसी नियम या सिद्धांत के आधार पर नहीं होता बल्कि परीक्षण के बाद नियम या सिद्धांत बनते हैं। इस विधि से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस कारण शोधकर्ता में भावनात्मक आत्मनिर्भरता आती है। अब इसका दोष क्या है? तो दोष है विशिष्ट तथ्य के आधार पर ही हम सामान्य नियम बना सकते हैं। यानी जो विशिष्ट तथ्य है उसी के आधार पर हम सामान्य नियम बना सकते हैं। नियम का निर्माण सामान्यीकरण के द्वारा होता है। नियम का जो निर्माण होगा वह सामान्यीकरण के द्वारा होगा। निर्धारण मस्तिष्क के द्वारा होता है। यदि मस्तिष्क पर विषय का गलत छाप पड़ गया तब सामान्यीकरण भी गलत होगा और नियम या सिद्धांत की प्ररचना भी नहीं हो पाएगी। यह आगमन विधि। अब बात करते हैं निगमन विधि। निगमन विधि परिभाषा, नियम या सिद्धांत की उपस्थिति में सावधानी पूर्वक उसकी व्याख्या को स्पष्ट करना ही निगमन विधि है। फिर से, परिभाषा, नियम या सिद्धांत की उपस्थिति में सावधानी पूर्वक उसकी व्याख्या को स्पष्ट करना ही निगमन विधि है। यह लैंडन की परिभाषा। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। यानी जो आगमन विधि है जस्ट उसका वो उल्टा तरीका, अपोजिट तरीका जो है वह निगमन विधि का है। उदाहरण के तौर पर वस्तुओं का भार वायु की तुलना में जल में कम होता है। यह नियम या सिद्धांत अध्यता के यानी हमारे समक्ष होता है। अब अध्यता किसी वस्तु का हवा या जल में भार करके नियम या सिद्धांत के सहारे जानकर सत्यता तक पहुंच जाता है। और आगमन में क्या था? तो आगमन में था कि हम उदाहरण से चलते हैं तब सिद्धांत का निर्माण हम करते हैं, और यहाँ सिद्धांत से चल रहे हैं तब हम उसके सत्यता तक पहुँच रहे हैं, उसका हम परीक्षण करके उसके सत्यता तक पहुँच रहे हैं। इसमें जो विपरीत प्रयोग है वो विपरीत प्रयोग का दो तरीका है। एक पहला कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी आगमन में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। निगमन में क्या था? तो निगमन में जो है कि हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते थे। दूसरा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब आगमन में क्या था? तो आगमन में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चलते थे। यानी निगमन में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। इस आधार पर निगमन विधि के चार पद दिखाई पड़ते हैं। चार पद हैं। पहला है नियम और परिभाषा, दूसरा है प्रयोग या उदाहरण, और तीसरा है निष्कर्ष, चौथा है प्रयोग। अब इसके गुण कौन कौन से हैं? गुण है कि सामान्य नियम की जानकारी होने के बाद उदाहरण से सत्यता को जानना, यह इसका गुण है। दूसरा, अमूर्त विचारों को सिद्धांत या नियम के आधार पर समझने में सरलता होती है। तीसरा, सामान्य नियम या सिद्धांत के आधार पर
सामान्यीकरण कर सकने में आसानी होता है। अब दोष क्या है? तो दोष है पहला, विचार शक्तियों का विकास नहीं हो पाता इस विधा से, यानी यह जो विधा है, इस प्रविधि है, इससे विचार शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। दूसरा, बगैर सिद्धांत के परीक्षण के सिद्धांत का लकीर का फकीर बने रहा, यानी अगर कोई हमारे समक्ष सिद्धांत नहीं है तो हम परीक्षण के सिद्धांत करके भी, यानी परीक्षण करके भी हम कुछ हासिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, स्वाभाविक क्रियाशीलता के प्रति लापरवाही। चौथा, निगमन विधि याद रखने का सरल तरीका है, लेकिन अन्वेषण या क्रियाशीलता के लिए यह उपयोगी नहीं है। तो यह कुछ आगमन और निगमन विधियों का अंतर था। इन दोनों विधियां के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। शेष बाद में। धन्यवाद।